So, hello everyone, welcome to our channel. So, इस चैनल पे हम लोग करंट अफेयर्स रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे इन डेली बेसिस पे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. सो करंट अफेयर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डेली लाइफ में. सो इस चैनल पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगा, चाहे वो एसएससी की हो या यूपीएससी की या अदर स्टेट्स रिलेटेड कोई भी एग्जाम. ये सारे में ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो मैंने सेलेक्ट करके इस पीडीएफ में निकाला है और मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. So, first questions. Where was the Indian Army exercise Drone Prahar recently conducted? मतलब कि हाल में ही जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा ड्रोन प्रहार जो है वो कहाँ किया गया था, किस स्टेट में किया गया था. तो इसका जो आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश. जैसे कि मैंने क्या किया है ना कि जैसे मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन से मैं पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ. उसका मैंने चार ऑप्शन ना देके डायरेक्टली आंसर उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो सामने वाला इसमें समय बचेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question है Bold Kurukshetra 2025 is a joint military exercise between India and which country? तो जो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 जो था उसमें भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, मतलब कि इंडिया और किस देश के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है. तो ये हुई है हमारे सिंगापुर, तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज. So then next question. Who won the Pen Translate Award for the book Once Elephant Liver Hill? So ये क्वेश्चन है कि ये जो है पुरस्कार पेन ट्रांसफर को किसने जीता है. तो ये जो पुरस्कार है ये गीतांजलि श्री ने ये पुरस्कार जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of the global initiative launched by the World Health Organization (WHO) for improving access to eye care by 2030? मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO होता है उसके द्वारा 2030 तक नेत्र देखभाल तक पहुंचने में सुधार के लिए जो पहल की गई है उसका नाम क्या है. तो जो पहल है मतलब कि जो लॉन्च इम्प्लीमेंट प्रोसेस है उसका जो लॉन्च है उसका नाम रखा गया है ग्लोबल स्पेस 2030. तो ये क्या है, एक ये डब्ल्यू के द्वारा एक स्टार्टिंग के एक पहल किया गया है. वो बीमा सखी योजना has been launched with the aim of creating how many लखपति दीदी in India. मतलब बीमा सखी योजना जो है वो भारत में कितनी लखपति दीदी मतलब कितनी लखपति दीदियां बनाने के लिए शुरू की गई है. तो ये है 2 करोड़. इसका जो टारगेट है बीमा शक्ति योजना का वो 2 करोड़ महिला का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. In which operations were three terrorists killed by security force in Srinagar in July 2025? मतलब जुलाई 2025 में श्रीनगर में सुरक्षा बल जो कि हमारे सुरक्षा बल है उसके द्वारा ऑपरेशन में कितने ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को मारा गया. तो ये ऑपरेशन का नाम क्या था, ये कौन सा ऑपरेशन था. ये तो ऑपरेशन महादेव. ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकवादियों को मारा गया श्रीनगर में. So, next question. ISRO will launch how many more NAV-I satellite by 2026? मतलब इसरो 2026 तक कितने और, मतलब इसरो पहले भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है. सो अभी और इस इसरो का टारगेट है कि 2026 तक कितने और नेव आईसी उपग्रह लॉन्च करेगा, मतलब कितने और सैटेलाइट्स वो लॉन्च करेगा 2036 तक. तो ये तीन तीन और सैटेलाइट लॉन्च करेगा. So the next question. Who was recently honored with the GP Billra Memorial Award in the 2025? मतलब 2025 में जीपी बिरला अवार्ड जो है वो किसको मिला. वो मिला है डॉक्टर वी नारायण. जो डॉक्टर वी नारायण है उनको ये अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? तब विश्व में जो
हेपेटाइटिस डे होता है, हेपेटाइटिस डे तो किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो ये 28 जुलाई की एक जीएस का भी क्वेश्चन हो सकता है, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन। सो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which country finished in 20 placed of the medal medal table at the 2025 FISU World University Game with a total of 12 medal। 2025 में जो FIFU होता है, विश्वविद्यालय खेलों में कुल 12 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये जो है वो, इसमें कौन सा देश रहा? इसमें इंडिया जो था वो 20वें स्थान पर था, जिसने 12 मेडल जीते। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में FIS। So next question. India recently released a joint commemorative stamp with which country to celebrate 60 years of diplomatic relations in 2025? मतलब भारत ने हाल में किस देश के साथ 2025 में कूटनीतिक संबंध के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया? मतलब कि इंडिया जो है वो किस देश के साथ जो है उसके 60 इयर्स जो कि पूरे हो गए रिलेशन के, उसमें एक डार्क टिकट जारी किया, वो है मालदीव। इसका आंसर होगा मालदीव। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country launched the Nahid-2 telecom satellite in July 2025? किस देश ने जुलाई 2025 में नाहिद-2 टेलीफोन उपग्रह का परीक्षण किया? ये है ईरान। ईरान जो है वो इसका आंसर। क्वेश्चन, the 15th meeting of 15th of the Ramsar Convention was held in which country? रामसन कन्वेंशन की 15th बैठक कौन से देश में हुई थी? तो ये इनका जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे कंट्री में जो रामसन सम्मेलन है ना, उसकी 15th बैठक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who ended India 15th year medal bronze at the World Junior Squad Championship by winning a bronze medal in 2025? So किसने 2025 में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 50 में पदक जीता था, में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि 15 साल की 15 वर्षीय पदक, जो कि 15 साल के 15 इयर्स मेडल। तो वो है आनंद अनाहत सिंह, सॉरी, ये अनाहत सिंह। सो यही तक था। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं डेली बेसिस पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहूँगा। जैसे कि ऐसे तो करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट कुछ कुछ इसमें से मैं बहुत सारे रिसोर्सेस, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि कुछ ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सब क्वेश्चंस मैं डेली बेसिस पे आते रहूँगा। और सो ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सो चैनल पर बने रहिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।